सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशूच चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जा रही है पूतना बच्चों को मारते हुए, बाल घातनी, बाल हत्या करते हुए जा रही है, उन बालकों को मारते हुए, नवजात शिशुओं की हत्या करते हुए जा रही है पूतना। शिशून सिचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ब्रज में जन्मे उन नए बालकों का अपना स्तनपान कराती है और पूतना ने कालकूट विष लगा रखा है स्तनों पर, वो बच्चा मर जाता है। बच्चों को मारते मारते हुए पूतना जा रही है। पूतना ब्रज में पहुंची है, गोकुल की गलियों में पूतना ने प्रवेश किया है। अब ब्रजवासी देख रहे हैं पूतनाएं, ब्रजवासी तो ब्रजवासी हो में ना, ब्रजवासी देख रहे, अरे भैया जी देखियो रे, जे जो कौन है, जे कौन है जे, जे तो भैया बहुत मलूक है। इतने मलूक तो हमारे पूरे गांव में केवल मैया जसोदा है और कोई ना है। तो एक बोलो कहूं ऐसा तो ना है जी लाला की मौसी हुए, सकल लगे ना कछु कछु ऐसी आकी। आज भी अगर ब्रज के गांव में कोई ज्यादा बढ़िया बन ठन के चलो जाए, कोई नया व्यक्ति चला जाए ना, जाने वाला जहां जाना है वहां तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर बात से पहले 50 बात बनाए लेकिन जो कौन के यहाँ आए हो, कहां जा रहे हो भाई, नयो आदमी आयो जी तो कोई यहाँ, एक थे दूसरे दूसरे तीसरे सब एक दूसरे से पूछने में लग जाएंगे। और माताओं का स्वभाव ऐसा होता है, वो फिर डायरेक्ट ही पूछ लेंगी तू कौन है, बिना बोले तो वह रह नहीं सकती है ना। बड़ा कोमल हृदय होता है माताओं का। तो पूछ लिया बहन तुम कौन हो, बोले मैं मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं और मुझे मैया यशोदा के घर जाना है। मैं वहां लाला की मौसी तो लगूं? अरे हम जब ही तो कह रही कि मौसी होगी। चलो चलो तुम्हें छोड़ के आऊं मैं मैया के घर पे, और 2-4 तो ले जाके छोड़ के हो रही मैया के घर पे। देखो हम लेके आई है लाला की मौसी है। मैया बोली कैसी मौसी, मैं तो यह पहचानती ना हूं, कौन है बहन तू? अरे हम मथुरा से आई हूं, ब्राह्मणी हूं मैया, आप तो भूल गई हो। मेरे पतिदेव आपके लाला को आशीर्वाद देके चले गए हैं, तो मैंने सोची मैं काय को वंचित रह जाऊं, मैं भी आपके लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। मैया बोली अच्छा आशीर्वाद देने आई है? बोले हाँ। तो आशीर्वाद दो, तुम्हारो ही लाला है, खूब प्रेम करो, आपको ही लाला तो है जे। पर कहा है ना मेरे घर पे अतिथि बहुत आ रहे हैं, तो मैंने एक अतिथि को सत्कार कर लूं और तुम लाला खूब आशीर्वाद दो, खूब आशीष करो, खूब प्रेम करो। मैं अतिथि सत्कार कर लूं।
मैया अतिथि सत्कार में लग गई हैं। मैया तो अपने अतिथियों के सत्कार में लग गई हैं और पूतना ने प्रवेश किया है उस कमरे में जिसमें भगवान सो रहे थे। भगवान के पास में गई है, जाकर के अपना घूंघट खोला तो भगवान ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया था। आंख ढक ली भगवान ने। राजा परीक्षित कह रहे गुरुदेव क्या पूतना को देख के डरे भगवान? तो सुखदेव जी बोले, अरे नहीं राजन, भगवान कोई डरे नहीं है। भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे संतों ने अपना अलग अलग मत रखा है। कोई कहता है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है, तो भगवान के सूर्य और चंद्र ने सोचा दुनिया के लोग भगवान को पाने को भजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कथा सुनने, और ये भगवान को मारने आई है, तो ऐसी राक्षसी का हम मुख नहीं देखेंगे। कोई कहता है भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करो है, क्योंकि देखो जितना भी विष निकला था समंदर मंथन में वो किसने पिया? भगवान शंकर ने। तो हे भोले बाबा आप आओ और आए करके मेरे कंठ में बैठ जाओ। जहर जहर है, तुम पी लियो, दूध दूध है मैं पी लूंगा। कोई कहता है कि भगवान ने आंख बंद करके सोचा है ये है कौन? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, रत्नमाला। राजा बलि जिनकी कथा हम लोगों ने कल सुनी थी ना, भगवान वामन अवतार लेके आए थे। वामन अवतार देख करके ऐसी मोहित हुई रत्नमाला कि ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपना दुग्ध पान करवाऊं। और भगवान ने कहा तथास्तु। पर जब दो पैरों में त्रिलोकी नाप डाली तो क्रोध आ गया। इतना बड़ा धोखा, ऐसा बालक अगर मुझे मिले तो उसके तो दूध में मैं विष दे दूं। भगवान ने फिर कहा तथास्तु। और वही पूतना बनकर आई है। दूध पिलाने का सौभाग्य भी मिला है और जहर देने की उसने जो मन में सोची थी वो अवसर भी भगवान ने पूतना को दे डाला। उठा लिया भगवान को अपनी गोदी में और जहर लगा स्तन उसके मुख में दे दिया। पहले तो पूतना दुग्ध का पान करा रही है तो भगवान आराम से दूध पी रहे। पूतना ने सोची एक आध देर में मर जाएगा, इतने ने तो मारी आई। भगवान दूध का पान कर रहे हैं और धीरे 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 भगवान पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। पूतना ने सोची ऐसा लगे अभी तक मरो चो है, जहर को असर कम है वो होगा। और अचानक उसका खुद का जी घबराने लगा, खुद की सांस रुकने लगी। तो पूतना घबराई कि जहर ये पी रहा है और दम मेरा घुट रहा है। एकदम जोर से पूतना चिल्लाई है, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जी अब नहीं छोड़ेंगे। अरे मौसी जी एक तो हम हर किसी को पकड़ते ना है और एक बार जाए पकड़ ले में फिर भाई मौसी कबू छोड़े ही ना है। एक तो भगवान हर किसी पर कृपा करते नहीं हैं और एक बार जिस पर कृपा की नजर लग जाए फिर उससे कभी हटती नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। घबरा गई पूतना, अरे ये 7 दिन का बालक बोल रहा है, बड़े बड़े की तरह बोल रहा है। घबरा गई पूतना।
और ये राक्षस लोग हैं ना, कितना भी सुंदर रूप बना ले हैं, लेकिन अंत समय में ये राक्षस लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। विकराल हो गई और धड़ाम से गिरी। बड़ी जोर की आवाज भई। मैया यशोदा के 10-15 दरवाजे टूट गए। 7-8 बाग बगीचा पूतना मौसी के नीचे आए के चूरन बन गए। भागवत में लिखा हुआ है पूतना का शरीर 18 किलोमीटर तक की दूरी पर जाकर के गिरा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूतना 18 किलोमीटर लंबी थी। पहले पूतना गिरी है, फिर उठी है, फिर भागी है। प्राण निकल गए पूतना के। हल्ला है गया, जोर से सब भीतर भाग के आए। कहा भैया जी आवाज कहां से आई है? और जैसे ही भीतर घुसे देखा तो पलना में ते ललना गायब और ऊपर ते घर की छत्तू गायब। जी का है वो? भागे सब ब्रजवासी वहां से। बाहर निकल के आए तो देखी कि वहां पर लाला पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं भगवान। अरे मैया जी तेने का कर दियो? तेने अपनो लाला या की गोदी में क्यों दे दियो?